हेलो दोस्तों, मेरे पास मौजूद है इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 पाकिस्तान और इंडिया में लेटेस्ट मॉडल है। 4 GB 64 GB के साथ ये लॉन्च कर दिया गया है। बजट कैटेगरी में रहते हुए वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है कि नहीं, चेक करेंगे इस वीडियो में। इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, इसके प्रोसेसर्स को लेकर, डिस्प्ले और बैटरी और इसके कैमरास को लेकर हम चेक करेंगे कि आया हमें ये फ़ोन कैसा मिलता है, क्या हमें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इसके एंड्रॉयड सिस्टम की बात करें तो 15 का एंड्रॉयड है। यूआई इसका इंटरफेस देखें तो इन्फिनिक्स का अपना तैयार किया हुआ यूआई का इंटरफेस यहाँ पर रखा गया है। 15.1 है और एंड्रॉयड जो है वो गो एडिशन के साथ 15 रखा गया है। और इसके बाद इसके प्रोसेसर की बात करें तो यूनिसो का 7250 का प्रोसेसर इसमें डाला गया है, 12 नैनोमीटर वाला। ये बेसिकली एक पुराना प्रोसेसर है बट परफॉर्मेंस के हिसाब से एक तगड़ा प्रोसेसर है। ये मीडियाटेक के G80 G85 तक के प्रोसेसर्स को बीट करता है। और बट यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम इसमें यह हमें फील होता है कि ये प्रोसेसर IPS डिस्प्ले के साथ मिलकर एक अच्छा बैटरी कम्बिनेशन पैदा नहीं करता। बट ये नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो ओवरऑल अगर मैं आपको ये समझा सकूं कि अगर 100% बैटरी की बात करें तो 5 से 6% बैटरी एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगा जब आपको इसको यूज़ करेंगे, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये है कि ये मीडियाटेक के प्रोसेसर से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने वाला एक प्रोसेसर होता है। मैंने पर्सनली इस फ़ोन को यूज़ किया है। मोबाइल मुझे किसी भी जगह पर मोबाइल का जो है ना वो हैंग होने का, जिटर करने का, फ्रेम अटक जाए, मोबाइल स्लो हो जाए, हैंग हो जाए, ऐसा मुझे इसमें कुछ भी प्रॉब्लम फील नहीं हुआ। अभी कंपनी क्लेम करती है रिफ्रेश रेट को 120 हर्ट्ज़ को। अगर ये 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट ना भी परफॉर्म करे तो 90 हर्ट्ज़ के लगभग तो ये है। और इसकी जो टच सेंसिटिविटी है वो भी काफ़ी बेटर है बनस्बत जो इस कैटेगरी में रहते हुए दीगर ब्रांड्स हैं जो 4 GB 64 GB में होते हैं, उनकी निस्बत ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मज़ीद इसकी डायमेंशन की बात करें तो 8.3 mm का ये एक फ़ोन रखा गया है। और थिकनेस जो है वो इसकी एवरेज है, ना बहुत ज़्यादा ये स्लिम है, ना ये बहुत ज़्यादा जो है वो मोटा है। तो इस हिसाब से भी मैं इसको बजट कैटेगरी में रहते हुए वैल्यू फॉर मनी इसको कंसिडर करूँगा। मज़ीद इसमें हमारे पास जो 4G बैंड रखा गया है वो LTE का सपोर्ट है। और डाटा शेयरिंग के लिए NFC का ऑप्शन दिया गया है, बट NFC का ऑप्शन आप पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये यहाँ पर यूँ कहें कि ठीक है, NFC भी होना डाटा शेयरिंग के लिहाज से एक अच्छा है, अच्छा कम्बिनेशन है। ठीक है, बहुत से ब्रांड 4 GB 64 GB में बजट कैटेगरी में रहते हुए NFC का ऑप्शन को ही निकाल देते हैं, बट यहाँ पर NFC का ऑप्शन हमें दिया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो IPS LCD है, 720 की रेजोल्यूशन है। अगर आप नेटफ्लिक्स यूज़र हैं तो आपको ये डिस्प्ले 480 से ज़्यादा की रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। और अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे तो 720 से ज़्यादा की रेजोल्यूशन वाली वीडियो आप HD वीडियोस को मैक्सिमम 720 तक सेलेक्ट कर सकते हैं वीडियो की प्ले के दौरान। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज़ यहाँ पर मिनिमम 1080 तो होनी चाहिए जी, क्योंकि अब बहुत सी जो चीज़ें हैं यूँ कहेंगे लोगों के कैमरास, लोगों की जो वीडियोग्राफी हो दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही है। सोशलाइजिंग में यूट्यूब पर जहाँ भी देखें तो आप HD वीडियोज़ का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा नज़र आता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए था कि कम से कम 1080 की रेजोल्यूशन तो यूट्यूब पर ये फ़ोन प्रोवाइड करता हमें। मज़ीद इसका जो डिस्प्ले 700 निट्स है, यानी कि इस फ़ोन को आप दिन की रोशनी में अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डिस्प्ले जो है नज़र ना आए, ये एक अच्छी चीज़ है। 700 निट्स जो है वो 4 GB या 64 GB के फ़ोन में बेसिकली प्रोवाइड नहीं किया जाता, बट यहाँ पर 700 निट्स का ये डिस्प्ले मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस इसमें रखी गई है जो दिन की रोशनी में आप इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरास की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रखा गया है। कैमरा बेसिकली एक ही काम करता है, दूसरा कैमरा सिर्फ मोबाइल की लुक को इम्प्रूव करने के लिए डाला गया है, जिसका बेसिकली मुझे तो कोई फिजिकली इसका जो फंक्शन फील नहीं हुआ। 8 मेगापिक्सल का है, साथ में एक LED भी रखी गई है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट भी सेल्फी कैमरा 2 के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। मेन कैमरा, बैक कैमरा भी 2 के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। 30 FPS जो इसकी कैमराज को सपोर्ट करता है, इससे ज़्यादा ये सपोर्ट नहीं करता। बट कैमराज की जो स्किन टोन है वो आप लोग देख सकते हैं पिक्चर्स में, वीडियोस में, तो वो काफ़ी बेटर नज़र आ रही है। नेचुरल कलर रखे गए हैं, कैमराज में ओवर शार्पनेस नहीं डाली गई। बहुत से ब्रांड्स कैमराज को इम्प्रूव करने के चक्कर में उसमें ओवर शार्पनेस को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से कैमराज का रिजल्ट मज़ीद कम हो जाता है। ये क्या सीन बताया, बट यहाँ पर स्किन टोन बेहतर है, डिटेल भी काफ़ी ठीक है इस बजट कैटेगरी में रहते हुए। ऐसा नहीं है कि कैमराज बहुत अच्छे हैं, बट बजट कैटेगरी के हिसाब से देखें तो ये चीज़ वैल्यू फॉर मनी फील होती है।
मज़ीद की बात करें तो फिंगरप्रिंट जो हमारे पास रखा गया है, इसका पावर बटन भी यही है और फिंगरप्रिंट भी यही है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट को मैंने टच करके देखा है, फिंगरप्रिंट काफ़ी क्विकली है और यूँ कहें कि काफ़ी एक्यूरेट है। 10 टाइम्स मैंने इसको चेक किया है तो ये 10 में से 10 मरतबा इसने एक्यूरेट काम किया है। जबकि बहुत से ब्रांड 4 GB 64 GB में लो प्रोसेसर्स की वजह से या हल्के फिंगरप्रिंट्स की वजह से जो है वो क्विकली काम नहीं करते, या 10 में से 2 से 3 मरतबा वो मिस फील हो जाते हैं फिंगरप्रिंट के मामले में। बट ये यहाँ फिंगरप्रिंट को काफ़ी एक्यूरेसी के साथ पिक करता है और आपको फ़ोन फ़ौरन से अनलॉक हो जाता है। अब इसके स्पीकर्स की बात करें तो एक स्पीकर नीचे दिया गया है, एक स्पीकर ऊपर दिया गया है। ये चीज़ वैल्यू फॉर मनी है। बूस्टर जो इसमें वॉल्यूम बूस्टर डाला गया वो 300 टाइम्स इसमें अप टू 300% इसमें रखा गया है। ये चीज़ बेसिकली सोशलाइजिंग में और गेमिंग के लिहाज से एक अच्छी चीज़ है। वैल्यू फॉर मनी ये चीज़ इसमें काउंट होती है। तो बहुत से जो ब्रांड्स हैं, स्पेशली ओप्पो और वीवो के जो ब्रांड्स होते हैं, वो 4 GB 64 GB में इन चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स कर देते हैं। वो स्टीरियो स्पीकर या डुअल स्पीकर का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करते, बट यहाँ हमें स्टीरियो स्पीकर प्लस डुअल स्पीकर का ऑप्शन भी दिया गया है। मतलब इसमें गेम जो हैं वो बिल्ट इन भी हैं, आप बाहर से भी कर सकते हैं। ये चीज़ को खास इम्पैक्ट नहीं डालती है। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी इसमें डाली गई है, जो कैजुअली है। बट इसमें चार्जर जो दिया गया है वो 10 वाट का चार्जर दिया गया है। 10 वाट का ये चार्जिंग 2.5 घंटे में आपके मोबाइल को फुल करेगा और इसकी जो चार्जिंग सपोर्ट है वो मैक्सिमम 15 वाट है। तो ये चीज़ मोबाइल को थोड़ा डाउनग्रेड करती है और आपको थोड़ा सा इस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।